वो एक झटके में मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले गई है, तो उसका यहाँ होना या नहीं होना इस बात से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब सही थी। तुम उसे जाने ही नहीं देना चाहते क्योंकि तुम्हारे मन में उसके लिए एहसास चाहते। मैं तो तुमसे बस ये कह रही थी कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है ना। देवी ने किया बड़ा फैसला। अशोक का फूटा देवी पर गुस्सा। सीरियल प्रचंड अशोक का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक होने वाला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे कौरवकी ने जब से बिंदुसार की जान बचाई है तब से पूरा का पूरा मगध कौरवकी के ही गुन गा रहा है। राज दरबार में भी कौरवकी को सम्मान मिल रहा है, वहीं अशोका के दिल में भी अब कौरवकी के लिए भावनाएं जन्म लेने लगी हैं। इन्हीं बातों को लेकर देवी हो गई हैं परेशान और कौरवकी से करने लगी हैं घृणा। कि तभी उनकी मुलाकात होती है अशोक से और वो बरस पड़ती हैं अशोक पर और वो अशोक को पुराने वादे याद दिलाती हैं। आप सभी को बता दें कि ये सब कुछ सुनकर अशोक भड़क जाते हैं देवी पर और उन्हें डांट फटकारने लगते हैं। तभी मौके को संभालते हुए देवी अपने गुस्से को कंट्रोल करती हैं और अशोक को बहलाने लगती हैं। नाराज अशोक वहां से चले जाते हैं। तभी हेलेना शायना के साथ आ जाती हैं और कौरवकी के बारे में और भी भड़काने लगती हैं देवी को। अंत में देवी एक बड़ा ही कठोर निर्णय करती है कि जल्द से जल्द दरबार में और मगध में वो अपना स्थान हासिल करके रहेंगी। अशोक, मैंने सुना तुमने कौरवकी को कहीं जाने से रोकी। तुम्हारे इस वचन का क्या जो तुमने मुझे दिया? हाँ, मैंने अपना वचन निभाया, मैंने इसे यहाँ से भेज दिया। मैंने सुना तुमने कौरवकी को कहीं जाने से रोकी। तुम्हारे इस वचन का क्या है जो तुमने मुझे दिया? हाँ, तो मैंने अपना वचन निभाया, मैंने इसे यहाँ से भेज दिया। अब उसका वापस मगध लौट के आना ये उसकी किस्मत। मैं उसकी किस्मत तो नहीं बदल सकता ना। अशोक, किस्मत की आड़ में तुम अपने टूटे हुए वचन, अशोक किस्मत की आड़ में तुम अपने टूटे हुए वचन को मत छेड़ो। बस से इतनी नफरत करता हूँ कि उस नफरत की वजह से मैं राज सिंहासन तक पहुंचने के अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। तो अब मुझे लगता है कि मैं उससे इतनी नफरत नहीं करता। वो एक झटके में मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले गई है, तो उसका यहाँ होना या नहीं होना इस बात से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब सही थी। तुम उसे जाने ही नहीं देना चाहते क्योंकि तुम्हारे मन में उसके लिए एहसास जागृत है। छो, तुम देवी हो, विदिशा की देवी। तुम पे ये डर जचता नहीं है। तुम रूप सौंदर्य की मलिका। तुम पे तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा गर्व जचता है। तुम धनवान, आलीशान, महान, तुम्हारे जेवर, तुम्हारे तेवर, तुम्हारी शान। मैं तो तुमसे बस ये कह रही थी कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है ना। कौरवकी यहाँ रहे या ना रहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं। और उल्टा मुझे तो इस बात की खुशी होगी क्योंकि वो मेरी सहेली भी है और मैं देवी हूँ मेरे बराबर। तो अशोक ये कहना तो तुम बंद करो कि मैं किसी और औरत के डर से डरी हुई पत्नी। ये नहीं है मेरा तन बदन सुलग रहा है, मेरे दिल में एक आग सी जल रही है। आज ये विदिशा की देवी, प्रेम की देवी, मगध की देवी एक कसम खाती है कि वो अपने हिस्से का प्रेम और अपने हिस्से का अधिकार, अपने हिस्से का प्रेम, अपने हिस्से का अधिकार और अपने हिस्से का मगध दरबार हासिल करके रहेगी और अपनी सौतन कौरवकी को उसके हर खेल में है। देवी क्या कहना चाहेंगी? आज ऐसा लग रहा है कि देवी का जो पारा है वो 7वें आसमान पर चढ़ गया है। अशोक ने ऐसा क्या कह दिया है देवी से? ऐसा कुछ नहीं कहा, बट वो देवी की थोड़ी सी जेलिसी है और वो जेलिसी को और ज़्यादा बढ़ाने के पीछे हमारी राजमाता हेलेना और रानी डायना जो हैं वो पूरे चाव से लगी हुई हैं कि कैसे इसका और पारा गरम करें ताकि ये अपना परिवार पूरा ख़त्म कर दे, कुछ तो ऐसा करे, तो अब तो वो हम लोगों ने अभी महल में भी एंटर कर लिया है, तो उनके तो जल रही होगी मिर्च, तो कुछ ना कुछ तो वो खेल खेलेंगे अभी। तो वो यही
कहीं ना कहीं आके आग लगा रहे हैं। तो कुछ न कुछ आज आपने एक कसम भी ली है कौरवी के खिलाफ, जरा जानना चाहें। वो कसम ऐसी है कि उसके दिल में कौरवकी के लिए कोई ऐसी नफरत नहीं है, बट उसके जो आसपास के लोग जो उसको भड़का रहे हैं, तो वो देवी के अंदर की चीज़, देवी तो ऐसी है ही कि वो किसी भी चीज़ को हासिल करके रहती है। और देवी के अंदर एक चीज़ ये है कि वो कभी की मतलब एक तरीके से शी इज़ इनोसेंट मतलब कि किस चीज़ से कि उसको पता ही नहीं है असलियत क्या है। अगर असलियत पता होने के बाद वो किसी के साथ गलत करती है, देन शी इज़ रॉन्ग, बट उसे असलियत नहीं पता है, उसके आसपास के लोग उसे भड़का रहे हैं, तो वही चीज़ वो अपने मुंह से निकाल रही है कि कौरवकी को ऐसा कर देगी, ये कर देगी, क्योंकि गुस्सा है, उसकी दोस्त उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। सीरियल प्रचंड अशोक से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।